नमस्कार दोस्तों, मन की उड़ान बाय एएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी में जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई एक रोचक शिक्षा है जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। ये कहानी एक गांव के एक ज्ञानी साधु की है जो अपने शिष्यों को जीवन की कठिनाइयों से निपटने के उपाय सिखाते थे। साधु महाराज के पास एक युवा शिष्य था जो हमेशा उदास रहता था और किसी से बात नहीं करता था। साधु ने कई बार उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन जब कई दिन बीत गए और शिष्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो साधु ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारा मन हमेशा उदास क्यों रहता है? शिष्य ने धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन घटनाओं को कैसे भूलूं और आगे कैसे बढ़ूं। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, आज शाम को तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शाम को साधु शिष्य को अपने आश्रम के पास बहने वाली नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर साधु ने एक कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर उसे शिष्य को देते हुए कहा, इस नमक को इस नदी के पानी में डाल दो। शिष्य ने वैसे ही किया। तब साधु ने उससे कहा, अब इस पानी का एक घूंट लो और बताओ कैसा लगा। शिष्य ने नदी का पानी पिया और बोला, गुरुजी, यह मीठा और ताजगी देने वाला है। साधु ने फिर उसे एक कटोरी में नमक दिया और कहा, अब इस नमक को इस छोटे गिलास में डालकर पानी पियो। शिष्य ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार पानी बहुत खारा और पीने लायक नहीं था। उसने तुरंत ही पानी को बाहर थूक दिया। साधु ने तब कहा, वत्स, ये नमक तुम्हारे जीवन के दुखद अनुभव है। जब तुम इन्हें अपने छोटे से मन में रखते हो तो ये तुम्हारे पूरे जीवन को खारा बना देते हैं। लेकिन अगर तुम अपने मन को इस नदी के समान विशाल बना लो तो ये दुखद अनुभव उसमें मिलकर समाप्त हो जाते हैं और जीवन फिर से मीठा और ताजगी देने वाला हो जाता है। भगवत गीता की श्लोक के माध्यम से समझाते हुए साधु ने कहा, विहाय कामान्यः सर्वानुपुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना किसी मोह और अहंकार के जीवन व्यतीत करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। शिष्य ने यह बात गहराई से समझ ली और निश्चय किया कि वो अब अपने दुखद अनुभव को भुलाकर जीवन को नए सिरे से जिएगा। जीवन एक यात्रा है जो उतार चढ़ाव से भरी होती है। ये यात्रा आपकी अपनी है। इसे लोगों और वस्तुओं से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस यात्रा पर अकेले ही आगे बढ़ने के लिए भेजा गया है और इस मार्ग को तय करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस यात्रा को परिस्थितियों और लोगों के अधीन रहकर पूरा करते हैं या फिर इसे एक अनुभव के रूप में लेते हुए अपने व्यक्तित्व को निरंतर सुधारते हुए एक सशक्त व्यक्ति की तरह इस यात्रा का समापन करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।